नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा की कविता जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है पद के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा ही रचित इसके पहले खंड के बारे में यानी इससे पहले की इनकी एक रचना के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका नाम है भरत राम का प्रेम। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं जो तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है और इसका नाम है पद। और इस अंश में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं जिनमें से प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की वृथा वेदना का वर्णन किया गया है कि जब राम वन गमन को जा चुके हैं और उसके बाद जो माता उनकी कौशल्या है उनकी क्या दशा हो रही है और किन किन चीज़ों को वो भोग रही है, उन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। वह राम की वस्तुओं को देखकर उनको याद करती है और बहुत दुखी हो जाती है। वह राम के बचपन को भी याद करती है, राम के धनुष बाण तथा जूतियों को देखकर भी भाव विहल हो उठती है। और दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी उनके अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। वह अश्व की गिरती दशा का वर्णन करके राम को अयोध्या बुलाती हैं। उनको अंदेशा है कि कहीं अपने स्वामी के स्नेह स्पर्श के अभाव में ये अश्व दम ना तोड़ दे। तो हम जान ही चुके हैं कि पहले पद में हम क्या पढ़ेंगे। पहले पद में हम पढ़ेंगे कि माँ ये जो कौशल्या उन्हें याद कर रही है, उनकी चीज़ों को स्मरण कर रही है। और दूसरे में हम पढ़ेंगे कि जो उनके अश्व है वो बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हैं। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इसके पदों की व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। और व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले यही कहूँगी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो के एंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यही कहूँगी कि आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के पहले पद की ओर बढ़ते हैं। और पहला पद कुछ इस प्रकार है, जननी निर्खति बान धनुहिया। इसकी व्याख्या से पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ कि प्रस्तुत अंश राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से अवतरित है। इसमें कवि ने राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की हृदय वेदना का मार्मिक अंकन किया है। माता कौशल्या राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर अपने पुत्र राम का स्मरण करती है और दुखी हो जाती है। और कवि तुलसीदास आगे पद के माध्यम से बताते हैं कि जननी निर्खति बान धनुहिया। सबसे पहले मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी। जननी अर्थात माता, आप जानते ही हैं। देखो छात्रों, आप 9 से ब्रज अवधि पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कुछ एक वर्ड्स तो ऐसे होते हैं आपको हो ही जाते हैं, इतने तो लर्न आप पढ़ ही रहे हो। तो कुछ होते हैं जो आपको लर्न हो जाते हैं, कुछ होते हैं आप लिख सकते हैं, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो जैसा है कि जननी, जननी अर्थात माता, निर्खति, निर्खति यानी निहारना, देखना, बाण अर्थात बाण, धनुहिया, धनुहिया अर्थात धनुष। कि माता कौशल्या राम के बचपन की चीजों को देखकर और याद करके, स्मरण करके अत्यंत व्याकुल हो रही है और ये चीजें उनकी वेदना को बढ़ाने में उद्दीपन का काम कर रही है। वह श्री राम के बचपन के छोटे धनुष बाण को देखती है। जब बचपन में जो श्री राम थे, उनके धनुष बाण थे, उनको वो निहारती है, उनको वो देखती है। बार बार उर नैननी, बार बार अर्थात बार बार, उर अर्थात हृदय, नैननी अर्थात आंखों से, लावती प्रभुजू, प्रभुजू अर्थात श्री राम के बारे में बात की जा रही है कि ललित, ललित अर्थात क्यूट, अच्छी, मन को मोहने वाली, पनहैया, पनहैया अर्थात जूते, कि श्री राम की शैशवकालीन जूतियों को देखकर उन्हें बार बार अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। कि उर और नैननी, कि बार बार उन चीजों को, श्री राम की छोटी छोटी प्यारी लगने वाली जूतियों को देखती है और अपने हृदय से और बार बार अपनी आंखों से उनको लगाती है। यानी प्रेम से वो सराबोर हो रही है, वो उनको याद कर रही है और उनको वो देखकर इमोशनल हो जाती है। कबहू प्रथम जो जाय जगावती, कही प्रिय वचन सवारे, सवारे अर्थात सुबह, ठीक है। तो कबहू प्रथम, और आगे वो कहती हैं कि आगे तुलसीदास जी बताते हैं कि वे ये भूल जाती है कि जो राम की माता कौशल्या, वो भूल जाती है कि अब उनके पुत्र श्री राम यहाँ नहीं है और वो पहले की तरह प्रिय वचन बोलते हुए राम के शयन कक्ष में जाती है। शयन कक्ष अर्थात उनके बेडरूम में
जाती है, यानी कबहू प्रथम, यानी जब सुबह की पहली भोर होती थी, ज्यों जाई, और जिस प्रकार वो जगाने श्री राम को जाती थी, प्रिय वचन सवारे, और सुबह उनके शयन कक्ष में मधुर वचनों को कहती हुई वो जाती थी। और क्या कहती थी? और उन्हें जगाते हुए कहती थी कि उठहु तात, कि हे पुत्र उठो, बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब दुआरे। अनुज अर्थात छोटे भाई, सखा अर्थात मित्र, सब यानी सारे, यानी छोटे भाई, तुम्हारे मित्र, सब यानी ये सब के सब दुआरे अर्थात तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। यानी इसको इस प्रकार लिखेंगे कि तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर बलिहारी जाती है, कि बलि यानी अर्थात बलिहारी जाना, मातु अर्थात माता, बदन अर्थात मुख पर, कि तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर बलिहारी जाती है। उठो दरवाजे पर तुम्हारे सभी सखा, जैसे कि मैंने बताया अनुज और सखा यानी छोटे भाई और सखा सब दुआरे, और दरवाजे पर तुम्हारे सभी सखा और अनुज खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? कि राम उठेंगे तो ये बच्चों की जो एक्टिविटी होती है, खेलेंगे कूदेंगे, तो वो सभी तुम्हारी दरवाजे पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर आगे वो कहती है, कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया। कबहू कहती, और कभी वो कहती है कि कबू कहती यूं, और कभी इस प्रकार कहते हैं कि बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया। भूप अर्थात राजा, कि भैया महाराज के पास जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। कि बड़ी बार यानी बहुत देर हो गई है, भई यानी हो गई है, कि तुम्हें बहुत देर हो गई है। जाओ अर्थात जाओ राजा के पास, तुम अब जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। अपने भाइयों तथा साथियों को बुला लो। और बंधु बोली, यानी अपने भाइयों और अपने जो तुम्हारे साथ खेलने वाले सखा है, कि बंधु बोली और अपने बंधुओं को बुला लाओ। जेई जो भावे गई निछावरी मैया। निछावरी मैया, न्योछावर होना, मैया अर्थात माँ। और अपने साथियों को बुला लो, और जो रुचिकर लगे वह खा लो। तुम्हारी माँ तुम पर न्योछावर जाती है। किंतु जैसे उनको स्मरण होता है कि राम यहाँ नहीं है, वे तो वन को चले गए हैं, तब वे चित्रवत होकर रह जाती है। चित्रवत होकर रह जाती है कि कबहू समझी, और जैसे ही उन्हें याद आता है, समझी अर्थात समझ में आता है, कबहू, और जैसे ही उन्हें समझ आता है कि वन गमन राम, कि जो राम है वन को जा चुके हैं, को रही चकी, और जैसे उसको याद आता है कि ये सब उसका वहम है, ये उसकी यादें हैं, और उसको याद आता है कौशल्या को कि राम जा चुके हैं, तो चकी चित्र लिखी सी, और वो चित्र के समान स्थिर खड़ी की खड़ी रह जाती है, अर्थात चित्र के समान स्तब्ध हो जाती है, चकित रह जाती है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि वह समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी मोरनी सी। यानी तुलसीदास जी उस समय कहते हैं, और उनका कहना है कि माता कौशल्या की स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्रीति सी सीखी यानी मोरनी, किस तरीके से कि उनकी दशा तो उस मोरनी के समान है जो प्रसन्न होकर नाचती रहती है। जैसे कौशल्या माता अभी खुश होकर नाच रही थी, कूद रही थी, पर जब उनको याद आया कि राम तो है ही नहीं, राम तो वनगमन को गए हैं, तो वो स्तब्ध होकर खड़ी हो गई। और जब मोरनी नाचती रहती है, पर जब अंत में वह अपने पैरों को देखती है तो रो पड़ती है। यही स्थिति यहाँ कौशल्या की है, क्योंकि मोर जब नाचता है तो अपने सुंदर पंखों को देखकर इतराता है, इठलाता है, लेकिन नाचते नाचते जब उसके पैरों पे उसकी नजर जाती है तो अपने बदसूरत गंदे पैरों को देखकर वो अपने पंखों की खूबसूरती को भूल जाता है, और वहीं स्तब्ध वो रह जाता है। तो बहुत आसान है, बार बार कहूंगी, कई बच्चों को पद समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे, अगर आपको जैसे ब्रज और अवधि में लिखे हैं, मैं आप अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, जरूर नहीं है वो हर किसी पे अप्लाई हो। जो आपको जो नीचे व्याख्या दे रखी होती है, चाहे आप मेरी व्याख्या डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, या आप किसी बुक से या हेल्प बुक से या किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, अगर आपको ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, सबसे पहले आप व्याख्या पढ़िए। उसके बाद व्याख्या पढ़ने के बाद जो आपका पद है, जिस भी अवधि या खड़ी बोली या ब्रज में जिसमें भी है, उसके कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढिए। फिर आप उसको व्याख्या से मैच करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये लाइन में जो इसका अर्थ है, जो शब्द है, क्या वो उसे मैच कर रहा है। जब आप 2-3 बार उसको पढ़ोगे ना, तो आपको बड़ी इजीली वो चीज़ है ना टिप्स पर
हो जाएगी। तो ये मेरी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था आपके लिए। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला है कि माता कौशल्या की अर्धविषिप्तावस्था का मार्मिक चित्रण हुआ है। अर्धविषिप्ता अवस्था यानी वो आधी स्मृतियों में खोई हुई है, आधी एक्चुअल में है, तो इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही है। और वात्सल्य रस का प्रभावी चित्रण है। वात्सल्य रस यानी एक माँ अपने बच्चे की किन-किन चीज़ों को कैसे-कैसे याद कर रही है, इमेजिन कर रही है, तो माँ का बच्चे के प्रति प्यार है। श्री राम की वस्तुएँ विरह व्यथा को बढ़ाती है और अतः वो दीपन का काम करती है, यानी उनकी विरह वेदना को तेज करने का वो काम कर रही हैं। चकी चित्रलिखी जाय जगावती, जो जाय में अनुप्रास अलंकार है। चित्रलिखी सी और सीखी सी में उपमा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा ब्रज है। तो अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दूसरा पद है, पद 2 का प्रसंग हम जानेंगे। इसमें हम जैसा कि जान चुके हैं कि माता तो कौशल्या दुखी है राम के वनगमन से, लेकिन साथ ही उनके जो प्रिय अश्व हैं, जो राम के प्रिय अश्व हैं, वो उनके चले जाने से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, दुखी हैं, और माता कौशल्या अश्व के बहाने राम को एक बार अयोध्या लौट आने का निवेदन कर रही है। तो पद इस प्रकार शुरू होता है, राघो एक बार फिरी आवो। राघो अर्थात यहाँ वो कौशल्या माता जो है वो संबोधित कर रही है राम को कि हे राम, एक बार फिर आओ और एक बार तुम दोबारा अयोध्या में लौट आओ। ए बरबाजी, एक बार घोड़ा बिलोकी देखकर आपने बहुरे बन ही सिधावो। और एक बार तुम अपने प्रिय घोड़े की, प्रिय अश्व की दशा को देखकर तुम वापस चाहे वन को चले जाना। आगे फिर वो कहती है, जे पई पियाई पोखी कर पंकज बार बार चचुकारे। और आगे फिर राम को वो याद दिलाते हुए कहती है कि जे पई, कि जिस अश्व को तुम पय अर्थात पानी, पियाई यानी पिलाते थे, पोखी अर्थात उसको प्यार करते थे, कर पंकज यानी कमल रूपी हाथों से बार बार पुचकारते थे। देखो कितनी आसान लाइन है। अगर आपको अर्थ क्लियर है, शब्दों के मतलब पता है, तो आप बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि जिस घोड़े को तुम पानी पिलाते थे और उसे प्यार करते थे, अपने कमल रूपी हाथों से बार बार उसको पुचकारते थे, क्या तुम उस घोड़े को भूल ही गए हो कि क्यों जीव ही मेरे राम लाडिले ते अब निमट बिसरे। और आगे वो कहती है कि जिस घोड़े को तुमको इतना प्रेम था और आज वो घोड़ा तुम्हारी तड़प में परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से वो आगे कहती है कि क्यों जी रही, कि अब वो, कि मेरे लाडले राम भला अब वह तुम्हारे बिना जीवित क्यों रहे, तुमने तो उसे पूरी तरीके से भुला दिया है और यह तुम्हारा सबसे प्रिय घोड़ा था, कि क्यों जीवी, कि अब वो तुम्हारे बिना क्यों जिए मेरे प्यारे राम, मेरे लाडले ते अब निमट बिसरे। और तुम उसको बिसरे अर्थात भूल चुके हो, निपट यानी पूरी तरीके से उसको भूल चुके हो। भरत सौगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे। और जो भरत है वो तुमसे कहीं गुना अधिक इसकी केयर इस टाइम पे वो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से तुम उसकी केयर करते थे और उसको वो अच्छा लगता था, उसके बाद भी उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, कि भला पूरी तरह से ये तुम्हारा सबसे प्रिय घोड़ा था और इसी बात का जो याद करके भरत इसकी 100 गुनी देखभाल कर रहा है, फिर भी ये घोड़ा जो है मुरझाता चला जा रहा है। कि तद भी दिन ही दिन, कि तब भी दिन ही दिन, यहाँ समास का प्रयोग हुआ है दिन ही दिन में, कि तब भी दिन प्रतिदिन होत झावरे, झावरे अर्थात कुम्हलाना, मुरझाना, कि इतनी केयर के बावजूद भी ये मुरझाता चला जा रहा है। मनहु कमल हिम मारे, और ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर हिम मारे यानी बर्फ का ये मारा हुआ है, यानी इसका भाव अर्थ इस प्रकार मानेंगे कि मानो कमल पर हिमपात हो गया, यानी पाला पड़ने से कमल मुरझा जाता है, ओस पड़ने से जो कमल का फूल है वो मुरझा जाता है। अत्यंत सरल पंक्तियां ये भी। सुनहु पथिक, और आगे जो कौशल्या माता है वो पथिक को संबोधित करते हुए कहती है कि अगर उस तरफ कोई जाए, कि हे पथिक जो राम मिली ही, कि अगर तुम्हें राम मिले तो बन कहियो उससे कहना मातु संदेशो, और अपनी माता का यानी मेरा संदेशा तुम उस तक पहुंचा देना। तुलसी मोही और सब हीन ते इन्हों बड़े अंदेशो। और आगे फिर वो कहते हैं कि अतः वह एक बार आकर इन्हें सांत्वना
दे जाए कि इनको बड़ो अंदेशो, और इनको आकर एक बार सांत्वना दे जाए, इन घोड़ों को सांत्वना दे जाए, जिनसे जो इनकी हालत खराब हो रही है वो ठीक हो जाए। तो इसके माध्यम से ये पता चलता है जो कौशल्या माता इन घोड़ों के माध्यम से राम को वापस बुलाना चाह रही है। तो ये पंक्तियाँ भी अत्यंत सरल थी, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, शब्द क्लियर है तो आप बड़ी ही आसानी से इनको क्लियर कर सकते हैं। और मैं बार-बार यही कहूँगी, अगर आपको एक बार में पद नहीं समझ आता, एक बार में नहीं समझ आएगा, आप बच्चे हो, ठीक है? आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपके पास टाइम है, ठीक है? टाइम लेके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि एग्ज़ाम टाइम में ये ना हो अभी पढ़ लिया ठीक है, बाद में भूल गए। एटलीस्ट इतना तो हो कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने लगो तो हाँ, याद आ जाए इसके अंदर ये चीज़ थी और इस हिसाब से अपने नोट्स बना के चलो। तो इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं कि माता कौशल्या अश्व के बहाने राम को देखना चाह रही हैं। वात्सल्य रस के वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। कर पंकज में रूपक अलंकार है। तदपि हिममारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे बरबाजी, बतुरे बन्ही, सोगुनी सार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। प्रश्न 1 है कि राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। सारे जो क्वेश्चंस है बुक में जो दिए गए हैं वो पद से ही है, पेपर में जो आएंगे वो पद से ही आएंगे, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आएगा। इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, एक रिवीजन की जरूरत होती है। सबसे मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ नहीं सकता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी स्टोरीज से आते हैं, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। तो घबराया मत कीजिए कि एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं है या क्या नहीं क्या। आप खुद भी इतने मैच्योर इतने बड़े हैं कि आप इसमें से भी बहुत से एमसीक्यूज अपनी तरफ से अपनी सहूलियत के लिए उनको बना सकते हैं। साथ ही साथ आप जिनकी वीडियो भी देखते हैं वहाँ आप शेयर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी भी रिवीजन हो रही है, आपने शेयर किया है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ मान लीजिए और भी बच्चे चैनल पे जुड़े हुए तो वो भी रिवाइज कर लेंगे। प्लस हो सकता है आपको देखकर और भी बच्चे क्वेश्चंस शेयर कर ले। तो इससे क्या होगा कि आपको कहीं इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपके वहीं जिस भी चैनल में के साथ आप जुड़े हुए हैं वहीं आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि राम उत्तर इसका इस प्रकार है कि राम के वन गमन जाने के बाद माँ उनकी वस्तुएं देखकर भाव विभोर हो जाती है। उनका स्नेह आंसुओं के रूप में आंखों से छलक पड़ता है। उन्हें राजभवन में तथा राज के भवन में राम ही दिखाई देते हैं। उनकी आंखें हर स्थान पर राम को देखती है और जब उन्हें इस बात का स्मरण आता है कि राम उनके पास नहीं है, वह 14 वर्षों के लिए उनसे दूर चले गए हैं, तो वह चित्र के समान चकित और स्तब्ध रह जाती हैं। राम से जुड़ी वस्तु को नेत्रों से लगा लेती हैं। वह इतनी व्याकुल हो जाती है कि उन्हें स्वयं की भी सुध नहीं रहती और पुत्र के कष्टों का भाव करते हुए वह और दुखी हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है कि रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम से हुए वियोग के कारण दुखी और आहत है। वह राम की वस्तुओं को देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती है। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता चला जाता है, परंतु जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती है तो हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती है। जैसे चित्र में बनाई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हाव भाव विद्यमान नहीं होता, वैसे ही राम की दुख अवस्था का भाव करके माता कौशल्या चकित तथा स्तब्ध अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं है। प्रश्न 3 है गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिर आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये एक तरीके से आपको अपने व्यूज देने, बट हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में माता कौशल्या का दुख और पुत्र वियोग दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम के वन जाने से बहुत ज्यादा दुखी हैं। वह अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन भी करती है। कौशल्या का ये निवेदन अपने लिए नहीं है बल्कि राम के घोड़े के लिए है। राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत दुखी है। वह भरत की देखभाल के बाद भी कमजोर होता जा रहा है। कौशल्या माता से उसका दुख नहीं देखा जाता। वह घोड़े का विरह भली प्रकार से समझ पा रही है। दोनों ही राम को बहुत प्रेम करते हैं, अतः उनका हृदय रो पड़ता है और वह यह कहने के लिए विवश हो जाते कि राम तुम एक बार लौट कर आ जाओ, मेरे लिए नहीं अपने प्रिय घोड़े के लिए आ जाओ। प्रश्न 4 है उपमा अलंकार के 2 उदाहरण छाटिए। पहला है कि उपमा अलंकार के 2 उदाहरण है कबू समुझी वनगमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। इस पंक्ति में चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार यानी तुलना करना, ठीक है। इसमें माता कौशल्या की दशा का चित्र रूप में
उकेरी गई स्त्री से की गई है और जैसे चित्र में बनी स्त्री हिलती डुलती नहीं है, वैसी माता कौशल्या राम को अपने पास न पाकर चित्र के समान स्तब्ध और चकित खड़ी रह जाती है। दूसरा है तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी। इस पंक्ति में सीखी सी में सबसे पहले तो आपको 9th से ही सिखा दिया जाता है सा से सी, उसके जैसी सी से। तो यह देखे पहले तो चित्रलिखी सी आया और अब इसके बाद सीखी सी आया, तो उपमा अलंकार है। इसमें माता कौशल्या की दशा मोरनी के समान दिखाई गई है, जो वर्षा के समय प्रसन्न होकर नाचती है, परंतु जब उसकी दृष्टि अपने पैरों पर जाती है तो वह रो पड़ती है। दूसरा, उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग गीतावली के दूसरे पद में इस पंक्ति में हुआ है, तदपि दिनहीन दिन होत झावरे मनहुन कलम हिमसारे। इसमें राम वियोगी घोड़ों की मुरझाई दशा की संभावना ऐसे कमलों से की गई है जो बर्फ की मार के कारण मुरझा रहे हैं, यानी उन घोड़ों की स्थिति की तुलना यहाँ कमल से की है कि जिस प्रकार कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है, ओस पड़ती है, तो जिसकी वजह से वो ठंड से मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार घोड़े जो हैं राम का सानिध्य ना पाकर दिन प्रतिदिन मुरझाते चले जा रहे हैं। ऐसा करके तुलसीदास जी ने घोड़ों की दशा सटीक वर्णन किया है। उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग कर कवि ने उपमेय में उपमान की संभावना कर पद का सौंदर्य निखार दिया और घोड़ों का दुख बहुत सजीव रूप में उभर कर सामने आया है। प्रश्न 5 है, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। तुलसीदास द्वारा रचित पदों का पठन करते ही यह सिद्ध हो जाता है कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। वे संस्कृत, ब्रज और अवधि तीनों भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने राम भरत का प्रेम अवधि भाषा में लिखा और पद ब्रज भाषा में लिखे हैं। दोनों ही भाषाओं में मधुरता और सुंदर शब्द विन्यास दृष्टिगोचर होता है। भाषा सरल और सहज है। गीतावली की रचना पद शैली में हुई है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की छठा भी पदों का सौंदर्य निखार देती है। प्रश्न 6 है, पाठ के किन्हीं 4 स्थानों पर अनुप्रास के स्वाभाविक एवं सहज प्रयोग हुए हैं, उन्हें छाट कर लिखिए। तो यहाँ मैंने आपको उदाहरण दे रखे हैं, आप इन उदाहरणों को देख सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के यहाँ प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ, पदों की व्याख्या और इनके जो प्रश्न उत्तर है अच्छे से समझ आए होंगे। बार बार यही कहती हूँ, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।